तो आप मतलब ट्विन फ्लेम्स के कॉन्सेप्ट में अग्री नहीं करते? देखिए, ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयरेस्ट कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं रियल में ट्विन फ्लेम्स या काउंटर पार्ट्स होते हैं। बाकी अभी इतने अनंत जन्मों में ये चीज को मानना और ये चीज के पीछे अपना समय लगाना वो बिल्कुल व्यर्थ है। आप समझने की कोशिश करिए, आपका सिर्फ ये जीवन नहीं है, आप इतना सारा जीवन जीकर आए हो। आप पूरा काल चक्र को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भाई धरती पर अभी जो है ब्रह्मा का दूसरा पराध चल रहा है। आप अपने शास्त्र खोलिए, समय देखिए, काल चक्र को समझिए। ये काल चक्र जो चल रहा है उसके अंदर दूसरा पराध चल रहा है। पहला पराध ब्रह्मा का पूरा हो चुका है, 50 साल बीत चुके हैं, और अब जो दूसरा पराध चल रहा है उसमें भी 198 करोड़ साल बीत चुके हैं। अब आत्मा कितने जन्म ले चुकी होगी? उसमें कहाँ आप मेडिटेशन के थ्रू अपने ट्विन फ्लेम्स को ढूंढ रहे हो, सोल फ्रेगमेंट्स को ढूंढ रहे हो। ये क्या मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब मनगढ़ंत चीजें ये है, बट अभी इतनी शक्ति आत्माओं में नहीं रही है। आत्मा अपने ट्रॉमा से नहीं निकल सकती है, आत्मा अपने दुख से नहीं निकल सकती है, तो वो सोल स्प्लिट में या सोल फ्रेगमेंट में या ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को कैसे समझेगी? व्हाट इफ अगर वही आत्मा बहुत पावरफुल है तो उसके हो सकता है बहुत हाई क्वालिटी की हाई पावरफुल सोल्स हो, और उनका जन्म भी कम होता है। फिर वो ऐसे नहीं है कि उनके अनंत जन्म होते हैं, उनके जन्म भी बहुत कम होते हैं, 2-3 जन्म हो सकते हैं। ज़्यादा जन्म के लिए वो धरती पर ही नहीं आती है, उनका सोल पर्पस भी क्लियर होता है। वही आत्माएं फिर इस तरीके से एक स्पिरिचुअल तरीके से जुड़ती है। बाकी ये सब चीज़ें जो है अब इतने काउंटर पार्ट्स हो चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, हमारे अंदर इतनी स्मृतियाँ आ चुकी हैं, इतने कार्मिक्स इकट्ठे हो चुके हैं कि इसके बारे में कहना मतलब नहीं सही होगा कुछ भी। एंड माय लास्ट मैसेज यही है कि देखिए, आप अपनी जो ये सब चीज़ों में स्पिरिचुअल बीइंग्स, आप ये सोचिए कि हम खुद एक दिव्य आत्मा है। सबको यही मैसेज रहेगा कि भाई आप भी दिव्य आत्माएं हैं, आप धरती पर एक बहुत ही डिवाइन पर्पस के लिए भेजे गए हैं। आप यहाँ पे खाली भोग विलास के लिए नहीं भेजे, आपको मनुष्य जीवन बहुत ही पर्पसफुली दिया गया है। इसको व्यर्थ मत करिए, अपनी डिवाइन शक्तियों को टैप करिए, उस एनर्जीज़ को टैप करिए, हायर सेल्फ में जाइए, आत्मस्वरूप का ज्ञान जाइए। ये सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है। इस पे जितनी चर्चा करनी चाहिए कर सकते हैं, कोई चीज़ इस पे मानेगा, कोई चीज़ नहीं मानेगा, लेकिन जब आप खुद अनुभव में उतरोगे, जब आपको पता चलेगा कि भाई आत्मा इतनी सोल जर्नी करके आई है, और वो सोल जर्नी की बस वो स्मृतियों को याद करते हुए अपने ऊपर इष्ट से जुड़े या परमात्मा से जुड़े उस ब्रह्म स्वरूप में टिके, और फिर वो अपने उस सच्चित आनंद स्वरूप में या परम जो स्वरूप है उसका, परम दिव्य स्वरूप है, उसमें वो स्थित हो जाए, तो बस सब कुछ, सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स हो जाएंगे। वो जागृति की ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेंस है, लोग इसको जाने, तो बस फिर वो हमारा ये धरती भी अच्छी होगी और आगे आने वाला समय भी अच्छा होगा। बिल्कुल।